बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि माओवादी शक्तियां अंदर खाने चाइना को सपोर्ट कर रही हैं और वामपंथी जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आईसा सीपीआई के लोग आंदोलन के सूत्रधार हैं और उसके साथ ही उन्होंने कहा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जोशी मठ को प्रभावित करने की साजिश है और धार्मिक यात्रा पर्यटन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लोग सुनिए भैया, लोकतंत्र के अंदर तो सीपीआई के लोग आंदोलन के सूत्रधार है, कह रहे हैं उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चाइना को सपोर्ट कर रही हैं माओवादी शक्तियां और वो ही जोशी मठ में लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। जोशीमठ में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसे लेकर कहा महेंद्र भट्ट ने कि ये सीपीआई के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, ये माओवाद से प्रभावित हैं, चीनी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं जो न केवल लोगों को भड़का रहे हैं बल्कि जोशीमठ में भी कई तरह की भ्रांतियां और अफवाहें और डर का माहौल फैला रहे हैं। चाइना को सपोर्ट कर रही माओवादी शक्तियां और उसी का नतीजा जोशीमठ का विरोध भी है, कह रहे हैं महेंद्र भट्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, सीपीआई के लोग आंदोलन कर रहे हैं। जोशीमठ को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं और इस मुद्दे को बरकरार रखा जा रहा है, उसे लेकर महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है और कहा है कि चाइना को सपोर्ट कर रही हैं माओवादी शक्तियां। सुनील नवप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जोशीमठ को लेकर सरकार कई बार अपना पक्ष रख चुकी है कि कितनी गंभीरता से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनके पुनर्वास का प्रयास किया जा रहा है और जोशीमठ के जिस हिस्से में दिक्कत है उसे लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ऐसा सरकार कह रही है। और अब महेंद्र भट्ट ने सीधा इसको चीन से जोड़ दिया है और कहा है कि वहां का विरोध प्रदर्शन सीपीआई यानी माओवादी ताकतों का प्रदर्शन है। सुनील, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार पहले भी कहती रही है कि भ्रांति फैलाई जा रही है कि पूरा जोशीमठ धंस जाएगा, एक हिस्से में दिक्कत है, उसको लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है और अब महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि ये चीनी शक्तियों का विरोध प्रदर्शन है, इसको चीन से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रायवाला में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग चल रही है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा कार्य समिति की मीटिंग का ब्यौरा रखा। उसमें जोशीमठ भी एक सब्जेक्ट था। महेंद्र भट्ट का कहना है कि जोशीमठ में जो वामपंथी शक्तियां हैं, जो माओवादी शक्तियां हैं, खासकर उन्होंने सीपीआई और आईसा का यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर नाम लिया कि वो चाइना को आंतरिक रूप से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इनके विरोध के चलते, क्योंकि ये वहां पर एक अस्थिरता का माहौल जोशीमठ में तैयार किया जा रहा है और इनके विरोध के चलते जो चारधाम यात्रा है, जो जोशीमठ का पर्यटन है, जो साहसिक पर्यटन की गतिविधियां वहां पर होती हैं, वो बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही हैं। तो एक बड़ा बयान है महेंद्र भट्ट का। सीधे तौर पर उन्होंने माओवादी और वामपंथी संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो अंदर खाने चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो चीनी ताकतें पीछे हैं जोशीमठ के विरोध के, ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को उठाती रही है, जोशीमठ को लेकर सरकार से सवाल पूछती रही है। ऐसे में सरकार लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा रही है पुनरुत्थान के लिए और कौन सा हिस्सा धंस रहा है, वहां पर किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या प्लान सरकार का है? सुनील, देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में लगातार आज दूसरा दिन है और पहले दिन भी जोशीमठ को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी संगठन के द्वारा वहां पर जोशीमठ में आपदा राहत के क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं संगठन और सरकार की ओर से, इसका विस्तृत ब्यौरा रखा गया। आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मीटिंग में मौजूद हैं। वहां पर सरकार की ओर से भी बताया गया कि जोशीमठ में जो विस्थापन का कार्य है, जो पुनर्वास का कार्य है, जो फौरी तौर पर राहत का कार्य है, उसको त्वरित गति से वहां पर संचालित किया जा रहा है। लेकिन मुद्दा ये उठा कि वहां पर तमाम जो सरकार जो प्रयास कर रही है, इन प्रयासों के बावजूद वहां पर कुछ शक्तियां हैं, कुछ लोग हैं। कांग्रेस का भी उन्होंने नाम लिया कि कांग्रेस भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर एक भय का माहौल लोगों के बीच पैदा कर रही है। तो सरकार अपनी तरफ से लोगों को आश्वस्त करने में लगी है और इस बीच चीन से इसके विरोध प्रदर्शन को जोड़ा गया है और कहा जा रहा है कि जोशीमठ का विरोध सीपीआई कर रही है, माओवादी ताकतें जो चीन के साथ है। शुक्रिया सुनील अपडेट के लिए। क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।
वहां की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं। और मैं कह सकता जहां सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है, और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए ये विषय इसलिए उठता है कि आखिरकार नेशनल इशू, एक क्षेत्र विशेष में आपदा आती है, कोई जब पहली बार है, कोई जनहानि नहीं हुई है, इसको इस प्रकार से इशू बनाकर आप सीमा के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वहां की धार्मिक यात्रा को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं, वहां के साहसिक पर्यटन को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस विषय को इंगित किया। वामपंथी शब्द है, वामपंथी। देखिए मैंने कहा कि वामपंथ की जो सोच रही है वो अनेकों जो बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं उनके खिलाफ सदैव रही है। वह एनटीपीसी का प्रोजेक्ट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, एनटीपीसी के कारण ये हुआ है। एनटीपीसी बने हुए क्योंकि काम समाप्ति की ओर था, और अभी वैज्ञानिकों ने स्पष्ट नहीं किया है कि इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो आखिरकार इस विषय को लेकर आप सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को अवरुद्ध करने का कौन सा कार्यक्रम लिए हुए बैठे हैं? आपका कहने का मतलब अंदरूनी जो वामपंथी लोग हैं, हाँ निश्चित रूप मैं कह रहा हूँ जो भी क्योंकि बहुत क्लियर हो गया है कि उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में आईसा, सीपीआई, ये इस प्रकार के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और शुरू से ही जब एक नारा लगा था भारत चीन भाई भाई, उस नारे की, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, आखिर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड का पर्यटन बाधित न हो, और मेरा सीधा आरोप है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले लोग उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को, चारधाम यात्रा के पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। वहां के जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो दुखी हैं, उनका कहना है कि हमारा व्यापार इस प्रकार इसके कारण चौपट हो रहा है। इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है, आखिरकार उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन को केवल उसको रोकने का जो कुप्रचार हो रहा है